21 अगस्त आज हो चुकी है। राजधानी जयपुर की मदरबार, एशिया की सबसे बार यानी कि दी बार एसोसिएशन जयपुर के इलेक्शन जो 28 तारीख को होने वाले हैं, यानी कि आज 21 गई, 22, 23, 24, 25, 26, 27 6 दिन बाकी हैं और 7वें दिन महासंग्राम होगा। यहाँ लोगों के भाग्य का फैसला होगा। कई सारे उम्मीदवार हैं, दिग्गज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पुराने हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं नए हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपनी सादगी के रूप में जाने जाते हैं और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने काम और अपनी लगन के नाम पर जाने जाते हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर, वंदना मथुरिया गुप्ता हैं। ये सिर्फ अपने काम और लगन और मेहनत के नाम पर ये जानी जाती हैं और यही इसकी पहचान है। उपाध्यक्ष पद की ये दावेदार हैं, उम्मीदवारी इन्होंने की है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल होगा, वंदना मथुरिया गुप्ता, शॉर्ट में बात करेंगे कि आपको यहाँ के मतदाता क्यों लेके आवें, आपके अलावा किसी और को क्यों नहीं? एक बहुत सबसे बड़ा सवाल है, मतलब आप ही क्यों? अगर मैं भी अगर यहाँ का वोटर हूँ तो मैं सोचूंगा आप क्यों चाहिए मुझे और क्यों नहीं चाहिए, वजह बताएं आप। जी सर, मेरा ये है कि मैं 18 साल से रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ और यहाँ चारों तरफ अपना वर्क करती हूँ। यहाँ चौमू भी जाती हूँ, चाकसू भी जाती हूँ, बस्सी भी जाती हूँ, संगनेर कोट में भी रहती हूँ और इधर अपना पूरा वर्क करती हूँ। तो 18 साल से प्रैक्टिस में है तो लोग मुझे जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरी लगन को जानते हैं कि मैं क्या अपना वहाँ प्रेजेंट करती हूँ कोर्ट में। मुझे जनरली सभी यही कहते हैं कि मैडम आप बहुत एक रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत कम लेडी एडवोकेट आती हैं, बहुत कम आती हैं जो इतनी मुकाम तक पहुँच पाती हैं। कुछ ही एडवोकेट ऐसे हैं जो हम इतने रेगुलर प्रैक्टिशनर होते हुए भी अपना घर भी संभाल रहे हैं, कोर्ट भी संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। तो मेरा यही है कि मैं आप सब लोग मुझे एक रेगुलर प्रैक्टिशनर है के रूप में देखते हैं और मैं पिछली बार भी कैंडिडेट रही हूँ इस पोस्ट की, लेकिन कुछ मतों से मैं रह गई पीछे, जीत नहीं पाई। तो मैं मेरे लिए सभी ये चाहते हैं कि वंदना जी दोबारा पोस्ट के लिए आए। एक बात मेरा सवाल है कि कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस करना और वहाँ बहस करना और अपने क्लाइंटों को प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ होती है, वो प्रोफेशनल आपका पेशा होता है। लेकिन आप यहाँ वकीलों के नेता बन के हैं, वकीलों को किस तरह से प्रेजेंट करोगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि चुनाव इलेक्शन यहाँ का है, ना कि कोर्ट का इलेक्शन है। यह आपके वकील मतदाताओं का, वकील आपके भाइयों का है। ठीक है, काम के द्वारा पहचान है तो काम आप करती है, इसमें कोई सवाल नहीं है। सबसे बड़ी सवाल जो है वो यही है कि किस लिए आपको लेके आए कि आप काम करती हैं, परिवार संभालती हैं। आप सवाल है कि इनको कैसे संभालोगे और इनके लिए क्या कुछ करोगे जिसलिए कि आपको ये वोट दें, सीधा सवाल। अच्छा, मेरा ये है कि जैसे हम लोग यहाँ प्रैक्टिशनर, रेगुलर प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं और अधिवक्ताओं की बहुत सारी को सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं यहाँ, तो बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे रह जाते हैं। अब स्टाइफंड को ले लीजिए, जो रेगुलर प्रैक्टिस बच्चे आते हैं शुरुआत में क्या सोच के आते हैं कि मुझे एक एडवोकेसी प्रोफेशन चाहिए, यहाँ मुझे ये एडवोकेसी करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन वो उन्हें माहौल नहीं मिलता। ना उनकी डेली बच्चे आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनके साथ में जुड़े रहते हैं एज ए जूनियर, और उनको जूनियर को 100 रुपये मिलते हैं, आने जाने का किराया भी नहीं मिलता है। तो मैं अपना प्रस्ताव ये रखूँगी बार के सामने कि सबसे पहले जूनियर को स्टाइफंड दिया जाए। दूसरा, यहाँ जो अब हम पानी पीते हैं उनके नल हैं, उनमें जो प्रेशराइज करने के लिए जो टोटी होती है वो भी नहीं है यहाँ। तो भाई अधिवक्ता को क्या चाहिए? अगर हम कैंपस में बैठे हैं तो हमें सबसे मेन हमारी जो भौतिक सुविधाओं के रूप में एक जो मेन मुद्दा है वो हमारा पानी है। बैठने की सीट से हैं तो बैठने की सीट्स अवेलेबल करवानी है मुझे अगर मैं इस पोस्ट पे आती हूँ, और मुझे अपने पानी की टंकियाँ सही करवानी है, एक बात। दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा है आपसे कि मुझे बार एसोसिएशन में जो वकालतनामा बाहर मिल रहा है वो क्यों ना बार एसोसिएशन से मिला जाए, जिससे उसके जो बार वेलफेयर फंड में उसके जो जितने का मिल रहा है उसका आधा जो पैसा है वो उसके एडवोकेट के वेलफेयर फंड में जाए।
मैं सबसे बड़ा मुद्दा यही रखूंगी बार के सामने और हमेशा प्रयासरत रहूंगी महिला एडवोकेट्स के लिए, सभी के लिए, सभी अधिवक्ताओं के लिए कि महिला एडवोकेट्स जो टॉयलेट हैं वो बहुत गंदे हैं, टूटे फूटे हैं, तो उनको है ना मैं सही करा के उनको कम से कम वो फैसिलिटी दे सकूं महिला अधिवक्ताओं को। महिला अधिवक्ताओं के नाते वो मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हैं। मुझसे जुड़ी हुई जो अधिवक्ताएं हैं, अधिवक्ता लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात को मेरे से रहने से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ मैं उनकी बातों को। आपके सामने लक्ष्मी शर्मा, क्या आप उनको कम समझती हैं या कम आंकती हैं, या फिर मैं सीधा सीधा कहूं कि इस पद के लिए लक्ष्मी शर्मा भी एक ठोस कैंडिडेट के रूप में उभर कर यहाँ आ रही हैं? तो सवाल ये है कि किस तरह से लक्ष्मी शर्मा के सामने आप अपने को, हालांकि 2 पोस्ट हैं आपकी, लेकिन इसमें भी कोई संभावना नहीं है क्योंकि महिलाओं की 1 पोस्ट आ सकती है और 1 पोस्ट पुरुष यहाँ की आ सकती है, बाकी फैसला ये करेंगे। लेकिन लक्ष्मी शर्मा के सामने वंदना क्यों और कैसे? जी देखिए, 2 पोस्ट बताई हैं आपने, वो सही है। 2 पोस्ट उपाध्यक्ष की हैं। जनरली एक पे हमेशा का रहा है, एक पे जेंट्स आता है, एक पे लेडी आती है। तो हम सब यहाँ परिवार के रूप में रहते हैं, एक परिवार है हमारा, परिवार में से ही एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, दूसरा खड़ा हुआ है, हम 8 व्यक्ति इस पोस्ट पे हैं। अब मैं अपने आप को इसलिए आंक रही हूँ कि मैं पिछली बार की रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, कैंडिडेट भी रह चुकी हूँ पिछली बार की। नहीं, आप अपने आप को आंक रही है, मैं सिर्फ आपको लक्ष्मी के सामने आंकने के लिए बात कर रहा हूँ। लक्ष्मी शर्मा, ये लक्ष्मी शर्मा वो अपनी कोशिश कर रही है, हर व्यक्ति अपनी उस पर सीट पे प्रैक्टिस कोशिश करता है कि वो जीते, और मैं भी यही चाह रही हूँ भले कोई कितना भी अच्छा कैंडिडेट हो, वो तो हमारे वकील एडवोकेट सब जानते हैं कि सभी के बारे में सबकी राय पता है, कौन कैसा व्यक्ति है, किस व्यक्ति को उनको लाना है। तो वो मैं यही चाहूँगी कि भाई मैं अपने अधिवक्ता भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि वो मुझे लाएं और मुझे है ना वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर जिताएं मुझे चुनाव। मैं तो अधिवक्ता भाइयों सभी से यही कहना चाहूँगी। मेरे रही बात लक्ष्मी शर्मा की, लक्ष्मी शर्मा का वो अपनी कर रही है तैयारी, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ पूरी, और मैं चाहती हूँ कि अधिवक्ता भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ मुझे है ना कृपया ना उस वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुझे वोट करें, सपोर्ट करें और मुझे जिताएं, जिससे मैं उनके हितों के लिए अपना कुछ अच्छा योगदान दे सकूँ। देखिए, निवेदन कर रही हैं वंदना मथुरिया गुप्ता, लक्ष्मी अपना काम कर रही हैं, ये अपना काम कर रही हैं। 8 लोग हैं इस पद के लिए लड़ रहे हैं और 2 पोस्ट हैं। बात यह है कि काम सब करते हैं, दावा सब करते हैं, लेकिन वंदना मथुरिया गुप्ता जिस तरह से एक काम के दम पर, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम के दम पर और अपनी पहचान के दम पर जाने जाते हैं। ये वाकई एक वो चेहरा है जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है और सब जयपुर सहित तमाम बारों के लोग, वकील इनको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं होकर ये जब इनके कदम जयपुर की तमाम कोर्टों में जब घूमते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सुबह से लेकर शाम तक, तो उसका कहीं ना कहीं होके इन चुनावों में फ़ायदा ज़रूर मिलने की संभावना है। बाकी लक्ष्मी भी कहीं किसी भी हद तक कम उम्मीदवार नहीं है, और यहाँ का जो इतिहास रहा है 1 पुरुष और 1 महिला, हालांकि 2 पुरुष भी हो सकते हैं और 2 महिला भी हो सकती हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि महासंग्राम के अब 6 दिन शेष हैं। लोग, ये जो नेता हैं, अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, रुझाने में लगे हुए हैं। बाकी फैसला 28 तारीख को होगा कि वंदना मथुरिया गुप्ता को कितने इनके वकील भाई बहन चुनते हैं और कितने इनको अपने सर आंखों पर बैठाते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए सेशन कोर्ट से मणिकांत के साथ में जितेंद्र शर्मा।